जोहार, मैं हूँ रंजीत कुमार और अभी मेरे साथ है झारखंड मुक्ति मोर्चा के सीनियर विधायक लोबिन हेम्ब्रम जी। लोबिन जी, जो ये आशंका थी झामुमो और कांग्रेस के शीर्ष नेताओं की कि सरकार गिर सकती है, सरकार गिरने की जो उनमें संदेह था, वो तो कल विश्वास मत हासिल होने के बाद वो दूर हो गया। अब तो जो आप लोगों की मांग है और आप लोग के झारखंड मुक्ति मोर्चा के मैनिफेस्टो में भी है कि खतियान आधारित स्थानीय नीति, अब तो किसी प्रकार की अड़चन इसमें दिखाई नहीं दे रही है आपको? देखिए, हमारा मानना है कि अगर कोई सुनाएगा या कोई कहेगा कि आपको लोग चमकाएगा, तो किसी के कहने पर हम चमकेंगे, डरेंगे? ऐसा कोई बात नहीं होना चाहिए था। और पता नहीं, ये तो बहुमत ऑलरेडी था ही। तो एक तरह से, जबकि गवर्नर हाउस से कुछ ऐसा आया नहीं, इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी कुछ ऐसा आया नहीं, और हम डर रहे हैं और अपने ही घर में डर रहे हैं और फिर बाहर जा रहे हैं घर से। ये तो नहीं होना चाहिए था। ठीक है, हो गया, अच्छी बात है। मतलब एक तरह से एक रेनुअल हो गया बहुमत सिद्ध करने का। और जहाँ तक जो मैनिफेस्टो की बात आपने कहा, अभी इसी का ज़रूरत है, अभी इसी का मांग है। लोग बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी, माननीय हेमंत सोरेन की सरकार बनेगी, तो यहाँ 1932 के आधार पर स्थानीय नीति, खतियानी आधार पर नियोजन नीति, CNT एक्ट, SPT एक्ट, पैसा एक्ट, ये यहाँ का मांग है। और लोगों को उम्मीद था कि हो सकता है ये स्पेशल सत्र में इसके बारे में भी शायद कुछ होगा। बहुत लोग उम्मीद जताए थे, लेकिन लोगों को जो आशा था, विश्वास, तो पानी फिर गया। मुख्यमंत्री ने तो कल सदन में मजबूती से यह बात को रखा कि वो स्थानीय नीति लागू करने वाले हैं, और जिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के आपके पार्टी के एकाध विधायकों पे कुछ शक भी था कि वो शायद इसके समर्थन में नहीं है, वो लोग भी कल समर्थन में बोल रहे थे कि नहीं, लागू स्थानीय नीति, हम लोग अच्छी नीति बनाएंगे। देखिए, इस पर कैसे विश्वास किया जाए? माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बार सदन में बोला था कि 1932 के आधार पर यहाँ नियोजन नीति नहीं होगा, ये रद्द हो जाएगा। तो फिर अभी बोल रहे हैं, लेकिन इसका भी एक तरीका है, एक सिस्टम है कि भाई, एक आपका मसौदा तैयार हुआ नहीं, उसको आपने कैबिनेट में लाया नहीं, और इसमें प्रस्ताव ही नहीं आया। इसमें हम लोगों को जो चिट्ठी मिली है वो सिर्फ बहुमत सिद्ध करने का था मिला था। तो खैर, जो हो गया वो तो हो गया। बट अभी का जो आवाम का जो आवाज़ है, आवाम का जो मांग है कि यहाँ स्थानीय नीति होना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि स्थानीय किसी को हम आज तक सरकार की तरफ से ये डिफाइन नहीं हो पाया है, चिन्हित नहीं किया गया है कि कौन है यहाँ का स्थानीय। आज 3rd ग्रेड 4th ग्रेड या स्टेट लेवल के जो नौकरी में, ये 3rd ग्रेड 4th ग्रेड के लिए ही नहीं सब किया जाता है, और स्थानीय वही है जिसके हाथ में पर्चा है। तो ये 3rd ग्रेड 4th ग्रेड के लिए भी अगर यहाँ के लोगों को जगह नहीं मिले, ये बहुत दुखद बात है। और नियोजन नीति बनना चाहिए, बट अभी तक कैसा, हालांकि बोलने का बोले हैं, लेकिन अगर बोले थे तो एकदम डेडलाइन के साथ बोलना चाहिए था कि इतना तारीख तक में, इस महीने तक में ये लागू हो जाएगा, इसको हम कैबिनेट में लाएंगे। फिर ये ऐसा बोलना चाहिए। आप सीधे बोले कि हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी जैसे 3 साल तो लगभग पूरा होने वाला है सरकार का, अब 2 साल ही समय कब रह गया है, और अभी तक सरकार जैसे एक कदम भी आगे अगर नहीं बढ़ा पाई है, तो इसमें कितना समय लग जाएगा अगर अब से अगर शुरुआत भी करें तो? देखिए, शुरुआत करने से कोई समय नहीं लगेगा, शुरुआत तो हो जाए, लेकिन बोल तो रहे हम आगे बढ़ रहे हैं। अब कब आगे बढ़ रहे हैं, ये तो समझने वाली बात है। तो इसी के लिए हमने जो एक झारखंड बचाओ मोर्चा का जो गठन किया है, और उसमें 53 संगठन के लोग हैं, सारे लोग एक साथ आए हैं, और उसी को लेकर के स्थानीय नीति, नियोजन नीति, CNT एक्ट, पैसा एक्ट, ये 4-5 मांगे हैं। इसी को लेकर के 11 सितंबर को, यही कल परसों आने वाला 11 सितंबर को, इसी मैदान में जो विधानसभा के बगल में है, इसी में महाजुटान होने वाला है, और जुटान होगा, और इसी के बारे में लोगों को बताया जाएगा कि भाई, ये आज हमारी सरकार बनी और आज तक ये सब नहीं हो रहा है, तो इसलिए इसका आंदोलन हम लोग छेड़ेंगे।
और सरकार को बात अपने ही सरकार पर दबाव बनाने की पूरी तैयारी है। क्यों नहीं करेंगे? बेटा अगर कोई बाप से मांगता है तो घर में कोई न्याय कोई बेजाय तो नहीं है। तो हम बोल रहे हैं, और हम अकेले नहीं बोल रहे हैं, झारखंड की जनता का डिमांड है, झारखंड के लोगों का ये डिमांड है, तो ये होना चाहिए। और हम तो बोले भाई, कल आपने कहा कि भाई हम 1932 के खतियान को हम ये करेंगे, लागू करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ रहे हैं। तो आगे बढ़ रहे हैं तो आप एक तो लोगों को आश्वस्त तो कर दीजिए कि आप कौन महीना तक में करेंगे, कि जनवरी में करेंगे, फरवरी में करेंगे, एक तो बोलना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ कोई मसौदा नहीं था, कोई प्रस्ताव नहीं था। और आस्था नीति के बारे में बोले हैं, लेकिन हमको नहीं लगता है, और करना है तो करो। इसीलिए ये अब ये आंदोलन हमारा चलेगा और पूरे झारखंड में चलेगा। और दिसंबर तक हम बोल रहे हैं, दिसंबर तक अगर नहीं किया तो ये आपका मोराबादी मैदान में हम डेट तय करेंगे और पूरे झारखंड के लोगों को हम जुटाएंगे यहाँ पर। नहीं, आपके जैसे आप झारखंड आंदोलनकारी रहे हैं और आपके पार्टी में अभी भी कई सीनियर विधायक लोग हैं जो झारखंड आंदोलनकारी में आपके साथ में थे। आप जिस तरह मुखरता से इन सवालों को उठाते हैं, बाकी लोग तो नहीं उठाते हैं। और कहीं ना कहीं यह आशंका, जब आप खुद की सरकार के खिलाफ बोलते हैं तो लोगों को ये लगता है कि कहीं आप दूसरी जो पार्टी है, विपक्ष के साथ कुछ आपका तालमेल तो नहीं है। विपक्ष के पास साथ अगर हमारा तालमेल होता तो इस तरह का बयान हम नहीं देते। और कौन विपक्ष का आदमी हमसे तालमेल करेगा? यही तो हमको समझ भी नहीं आ रहा है कि कौन आदमी बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, क्यों ये बात बोल रहा है। अरे भाई, विपक्ष की बात अगर को बोलते तो लोग समझ लेते थे, लेकिन जो यहाँ के लोगों की जो बात है, इस बात को मैं उठा रहा हूँ। और हमसे सीनियर विधायक हैं कुछ लोग, तो सीनियर विधायक को भी बोलना चाहिए, साथ देना चाहिए। मैं अभी नहीं बोल रहा, मैं सदन में जब भी बात आई है मैंने सदन में बोला है, सदन के अंदर भी बोला है, सदन के बाहर भी हम बोल रहे हैं। और अभी भी लोग अगर नहीं बोले तो मैं तो उसका जिम्मेदारी नहीं ले सकता। लेकिन झारखंड का जो आंदोलन है, स्थानीय नीति, नियोजन नीति और बाकी जो मुद्दे आप बता रहे हैं, उस आंदोलन को तेज करने की पूरी तैयारी है। पूरी तैयारी है और लोग जुट रहे हैं। और अगर सरकार नहीं किया दिसंबर तक तो समझ लीजिए सरकार को हम झुकाएंगे, सरकार को करना पड़ेगा, मजबूर कर देंगे, वो सरकार को हम मजबूर कर देंगे। अभी नहीं तो कभी नहीं। अपनी सरकार में नहीं बोलेंगे, अपनी सरकार में नहीं मांगेंगे तो किससे हम मांगेंगे, किसको बोलेंगे? इसलिए ये तो ये जन आंदोलन के रूप में खड़ा होगा ये। और देखिएगा दिसंबर तक में अभी बहुत जगह हमारा अभी प्रोग्राम होने जा रहा है और हर जगह लोगों को जगाएंगे। जो लोग हमारे सोए हुए हैं, जो लोग दिग्भ्रमित हैं, उनको हम समझाएंगे, बताएंगे। और वो लोग चाहता है, अरे ये भाई कौन भारी बात है यार CNT एक्ट है, तो CNT एक्ट को लागू करने में क्या लगा हुआ है? इसमें कोई अलग से इसमें थोड़े फंड लगेगा क्या? SPT एक्ट है उधर संचालन करने में, उसको लागू करने में क्या हुआ है? आस्था नीति क्यों नहीं बनेगा? ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपने बोला है। आपने चुनाव के समय में हर मंच में आपने बोला है और इसी बात को मैं दोहरा रहा हूँ, उसी बात को मैं याद दिला रहा हूँ। तो लोग बोलते हैं पार्टी के खिलाफ में बोलता है। पार्टी के खिलाफ मैं नहीं बोलता हूँ और न कोई संगठन के खिलाफ में बोलता हूँ। आपने जो बोला है, जिस उम्मीद से साथ, जिस आशा के साथ आपको लोगों ने बनाया सरकार, तो आप इसको तो पूरा करना पड़ेगा। मैंने सदन में कहा था जो वादा किया उसको निभाना पड़ेगा। ठीक है सर, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।